वंदे मातरम प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं विवेक चौधरी आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, इस रविवार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक बयान जारी किया गया था। बयान में कहा था कि आने वाले बुधवार तक मैं ईरान को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। चाहे वहां की सड़कों की बात करें, वहां के तेल की बात करें, गैस की बात करें, सब तबाह कर दूंगा। लेकिन ये बात कहने से पहले ही अमेरिका की प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। शुक्रवार को सुबह अमेरिका का एक फाइटर जेट जिसका नाम था F-15 ईगल, ये ईरान की सरहद में देखा जाता है। और ये ईरान की ऐसी सरहद में ऐसी जगह पर देखा जाता है जो जगह बेहद सेंसिटिव है। यानी वो जगह थी इस्फहान। ये वो इलाका है जहां पर ईरान का न्यूक्लियर प्लांट प्लांट मौजूद है। अब जब यह विमान उड़ रहा था तो ईरान भी इस जगह पर बहुत ही सेंसिटिव रहता है, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत ही सटीकता से यहां पर रखता है। तो जब यह विमान वहां से उड़ रहा था, उसी समय ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और इस विमान पर गोला दाग देता है। तो ये फाइटर जेट था, इसके ऊपर जब ये गोला दागता है तो उस समय यह विमान तो नष्ट हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। इसमें बहुत तगड़ा धमाका होता है। लेकिन साथियों, इसमें दो पायलट मौजूद थे। वो पायलट अपनी सीट से इजेक्ट हो जाते हैं, यानी कि इस जहाज से, इस विमान से बाहर चले जाते हैं और वो पैरासूट के माध्यम से धीरे 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 ईरान की सीमा में गिरते हैं। लेकिन हवा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि ये दोनों पायलट, जिसमें एक पायलट था, दूसरा था वेपन ऑफिसर, जो कि हथियार वगैरह चलाने का काम करता है, वेपन ऑफिसर, ये दोनों अलग अलग जाकर के गिरते हैं। लेकिन ये गिरते ईरान की सीमा में ही है। अमेरिका को पता लगता है कि इस तरह से हमारे विमान पर अटैक कर दिया गया है और विमान पर अटैक होने के बाद हमारे दो पायलट ये ईरान की सीमा में गिर चुके हैं। अब अमेरिका इन्हें ढूंढने के लिए पूरी कोशिश करना शुरू कर देता है। धीरे 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 पता लगता है कि हमारे जो एक पायलट है वो जिंदा है, लेकिन दूसरा जो वेपन ऑफिसर था उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। काफी कोशिश की, लेकिन 8 घंटे बाद जो पायलट था उस विमान का, उस पायलट को तो अपने साथ ले जाया जाता है, यानी कि उसको रेस्क्यू कर लिया जाता है अमेरिका के द्वारा। लेकिन अभी तक जो दूसरा मैंने बताया वेपन ऑफिसर था, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। बहुत कोशिश की जाती है उसे ढूंढने के लिए, प्लानिंग बनाई जाती है, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं लगती है कि वो है कहां। अब इस ऑफिसर के मिसिंग होने से अमेरिका को काफी नुकसान था, ईरान को फायदा होने वाला था। अब दोनों ही इसे ढूंढने के लिए लग जाते हैं। उधर अमेरिका, क्योंकि अगर नहीं मिला तो इज्जत खराब हो सकती है पूरी दुनिया में, और ईरान चाहता था कि अगर मिल गया हमारे हाथ, ये जो वेपन ऑफिसर है ये हमारे हाथ लग जाता है तो हम अपना जो है बड़ा सौदा वो अमेरिका से कर सकते हैं और हमारी बात मानेगा फिर अमेरिका। लेकिन उस वेपन ऑफिसर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। काफी समय बीतता है, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, पूरा दिन बीतता है। अगले दिन अमेरिका को एक कांटेक्ट होता है एक व्यक्ति से, एक सिग्नल आता है और उस सिग्नल के माध्यम से पता लगता है कि जो वेपन ऑफिसर है वो जिंदा है और ये इस्फहान की पहाड़ियों पर मौजूद है। अब पता लग जाता है कि जिंदा है तो फिर कोशिश ज्यादा की जाती है। अब अमेरिका ऑपरेशन करने के लिए अपनी एक टीम को चुनता है। पहले ये खबर सीआईए तक पहुंचाई जाती है, सीआईए को एक ऑपरेशन दिया जाता है। सीआईए इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए कमांडोज को तय करती है और कमांडोज में एक जो मुख्य कमांडो है अमेरिका के, उनको चुनती है। अमेरिका के सबसे कमांडोज में से एक स्टील टीम 6, जिसने लादेन को मारा था 2012 में, आप सब जानते होंगे। मैंने एक वीडियो बना करके आप सबको बताया था कि 2012 में उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के जो है एक एबटाबाद जगह है वहां जाकर के मारा था। वहां जो मारा था वो भी जो कमांडो थे वो सील 6 के कमांडो थे। इन कमांडोज को ही चुना जाता है। हालांकि अगर मैं सील 6 की बात करता हूं तो इसकी शुरुआत 1980 में हुए एक जो ऑपरेशन था उस विफलता के बाद इसकी शुरुआत होती है। आप लोग जानते हैं कि जो तेहरान है, उस तेहरान में अमेरिका का एक दूतावास था
उस पे ईरान के द्वारा जो है अटैक किया जाता है। अटैक के बाद जो है कोशिश ये की जाती है कि उन सभी व्यक्तियों को बचाया जाए। तो अमेरिका इसके लिए ऑपरेशन चलाता है, एक विमान के ज़रिए वहाँ आता है, लेकिन विमान उसमें जो है वो फट जाता है, मतलब विमान जो है क्रैश हो जाता है। उस क्रैश में 8 अमेरिका के जो सैनिक थे वो मारे जाते हैं, कमांडोज़। तो विफल हो जाता है। विफलता के बाद अमेरिका को लगता है कि यार अब कुछ ना कुछ ऐसी टीम हमें गठित करनी चाहिए, जो दुनिया में कोई भी हमारा व्यक्ति, कोई पायलट या कोई आर्मी का ऑफिसर या कोई सैनिक अगर फँस जाता है, तो उसको सही तरीके से वापस लाया जा सके। अब ऐसी स्थिति में शुरुआत होती है एक टीम की, टीम गठित की जाती है जिसका नाम था शील टीम 6। बस इसी टीम को इस मिशन के लिए चुना जाता है। क्योंकि जो वेपन ऑफिसर था, उस ऑफिसर की जो जैकेट उसने पहनी हुई थी, उस जैकेट के अंदर जीपीएस था। काफ़ी लंबे समय तक वो जीपीएस ऑन नहीं हुआ, सिग्नल नहीं मिल पाए, लेकिन अचानक से वो सिग्नल मिलता है और सिग्नल के बाद अब पता लगता है एग्ज़ैक्ट लोकेशन कि यहाँ पर ये हमारा जवान मौजूद है। अब मिशन के लिए क्या करते हैं कि 2 C-130 हरकुलस विमान जो है चुने जाते हैं और एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। ये दोनों अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं अ, विमान है और एक तरीके से कहें तो एक हेलीकॉप्टर है। अब यहाँ पर जो ये दोनों विमान चुने गए या 2 130 विमान और एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। इनमें टोटल 120 जो है कमांडोज दोनों 130 सी के अंदर बिठाए गए और जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर था उसमें 10 कमांडो बैठाए गए और इन सभी को पहले कुवैत ले जाया जाता है। कुवैत कुवैत में आप लोग जानते हैं अमेरिका का एक एयरबेस है, वहां ले जाया जाता है। अब प्लानिंग बनाई जाती है कि क्या किया जाए। इधर अमेरिका कोशिश कर रहा है उस वेपन ऑफिसर को ढूंढने के लिए पूरे प्लानिंग कर रहा है। दूसरी ओर ईरान भी कोशिश कर रहा है कि अगर ये हमारे हाथ लग जाए तो हम फिर अच्छा समझौता कर सकते हैं अमेरिका से। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स दिन रात एक कर देते हैं उसे ढूंढने के लिए, लेकिन कोई पता नहीं लगता उसका। इधर वहां पर ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो अनाउंसमेंट करते हैं कि जो भी अमेरिका के इस सैनिक को ढूंढेगा उसको बड़ा इनाम दिया जाएगा, बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो वहां के जो आम लोग थे वो भी कोशिश करते हैं उसे ढूंढने की, लेकिन कोई खबर नहीं लगती कि वो है कहाँ। लेकिन अमेरिका को उसके एग्जैक्ट लोकेशन पता लग चुकी है। उधर जो वेपन ऑफिसर है वो समुद्र तल से करीब 700 मीटर ऊपर एक पहाड़ी पर चढ़ गया था जो बर्फीली पहाड़ी थी। अब उस पहाड़ी पर इसलिए चढ़ा था कि अगर उस पहाड़ी पर चढ़ जाएगा तो अमेरिका की जो सील 6 कमांडोज की टीम आ रही है उसको सही ढंग से सिग्नल पहुंचाया जा सके। क्योंकि कमांडोज को पता रहता है कब क्या करना चाहिए, सारी चीजें पता रहती हैं। और फिर दूसरी बात ये थी कि भाई इतनी ऊंचाई पर चढ़ने से उसे ये भी पता लग जाएगा कि कहां कहां किधर से जो है वो ईरान की फोर्स आ रही है, बचाव भी अपना कर सकता। इधर काफी कोशिश चलती है। सीआईए और उनकी पूरी शील 6 टीम कोशिश करती है इसे ढूंढने की। अब वहां जो कि मैंने आपको बताया कुवैत के एयर बेस पर ये मौजूद थे, वहां से कोशिश करते हैं। और अब रातों रात एक फर्जी जो है पुराना वहां पर जो है एयरपोर्ट था, उस एयरपोर्ट की मरम्मत की जाती है और अस्थायी रूप से एक जो है वहां पर हवाई अड्डा बना दिया जाता है। इस्फहान की बात है ये, जहां पर न्यूक्लियर प्लांट है ईरान का, वहां पर रातों रात ये बनाया जाता है। अमेरिका की जो ये कमांडोज की टीम है ये वहां तक पहुंच जाती है और वहां फायरिंग करना शुरू कर देती है। फायरिंग करती है बहुत एक तरीके से। वहां एक जो है लोगों की जो है वो बस्तियां बनी हुई थी, लेकिन वहां लोग नहीं रह रहे थे, उसमें आग लगा दी जाती है। आग इसलिए लगा दी जाती है कि अगर ईरान की फोर्स आती है तो वो देखे कि भाई यहाँ तो बहुत ज्यादा सैनिक हैं, तो वो थोड़ा पैनिक में आए। तो इसलिए जो है वहां पे आग वाग लगा दी जाती है ना, बैकअप फायरिंग की जाती है, गोलीबारी की जाती है। और गोलीबारी करते हुए वो उस सैनिक को, जो वेपन ऑफिसर था, उसे उस पहाड़ी से उतारते हैं और अपने जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है उसमें बिठाते हैं और कुवैत की तरफ लेकर के वापस आते। उधर सीआईए ये खबर पहुंचा देती है न्यूज तक कि भाई आप लोग पूरी दुनिया में ये खबर पहुंचाओ कि ईरान
के रास्ते से कुवैत की तरफ हम अपने उस ऑफिसर को लेकर के आ रहे हैं। अब ईरान इस बात को सच समझता है। अब आकर के ये भ्रम में आकर के ये बॉर्डर तक जाने वाली सड़कों को, पुलों को बमबारी से उड़ा देता है। नतीजा, ईरान सोच रहा था कि ये जमीनी रास्ते से लेकर के जा रहा है, लेकिन अमेरिका वहां दिमाग लगा रहा था दूसरा। उसने क्या किया कि वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से अपने उस सैनिक को, अपने उस वेपन ऑफिसर को वापस लेकर के आता, और अमेरिका दावा कर देता है कि हम अपने उस ऑफिसर को वापस लेकर के आ चुके हैं। लेकिन एक दावा और करता है। दावा ये कि हमारे जो C-130 दो विमान थे, वो दोनों के दोनों वहां पर हमें विस्फोट करके आने पड़े। क्योंकि उनका जो इंजन था, उनकी जो नोज थी, उनमें धूल चली गई थी, जिसके कारण वहां इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। और हम नहीं चाहते थे कि हमारे जो हेलीकॉप्टर हैं, उनकी टेक्नोलॉजी ईरान को पता लगे, इसलिए हमने उनमें विस्फोट कर दिया। यानी हमने खुद से उनको उड़ाया और उड़ा करके हम अपने सैनिकों को वापस लेकर के आ गए सभी को। उधर दूसरी ओर खबर ईरान के द्वारा फैलाई गई। ईरान का दावा किया गया। ईरान ने कहा कि हमने दोनों तो विमान उड़ा दिए हैं और जो चॉपर ब्लैक हॉक आया था वो भी उड़ा दिया है। अब ये कहानी थोड़ी सी पेचीदा यहीं से हो जाती है, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन एक और खबर मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिए, ये समझिए, क्या वाकई में ईरान ने इन सभी जो ये विमान थे या हेलीकॉप्टर था, इनको उड़ा दिया? शायद हो सकता है उड़ा दिया हो। क्यों? क्योंकि जब अमेरिका ने खुद ये दावा किया कि मैं इन दोनों हेलीकॉप्टरों को या दोनों विमानों को वहां पे उड़ा करके आ चुका हूं, तो आप सोचिए, 130 C-130 जो विमान था, इस एक विमान में 120 कमांडो मौजूद थे। तो 120 240 कमांडो कैसे वापस आए? चलिए मान लीजिए वो ऑपरेशन करने के लिए तो चले गए, लेकिन वापस कैसे आए? 240 अगर उन कमांडोज को वापस लाना है, तो अब सोचिए, उस हेलीकॉप्टर, जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है, उसमें 10 से 15 लोग मैक्सिमम आते हैं। अगर वो ऐसे चक्कर करने लगे कुवैत तक, तो कितने चक्कर करेगा 240 लोगों को लाने के लिए? पहला दावा तो ये होता है कि भाई, जो ईरान है उसने इनके ऊपर अटैक किया और ये दोनों विमान उड़ा दिए, साथ में जो कमांडोज थे उनको भी नुकसान हुआ। लेकिन अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है CIA ने और वहां की न्यूज एजेंसीज ने एक और दावा कर दिया। दावा वाकई में चौंकाने वाला। क्या दावा किया गया? उन्होंने कहा कि इस वाहन में कोई पायलट नहीं था। यानी हमारा जो वहां पे विमान क्रैश हुआ है, हमारे विमान को जो उड़ाया गया है, वहां हमारा कोई भी पायलट नहीं था, कोई भी वेपन ऑफिसर नहीं था। ये एक सीक्रेट ऑपरेशन था और ये ऑपरेशन हमने कवर अप के लिए चलाया था। कवर अप क्यों था? हमने अपने 250 कमांडोज भेजे जो SEAL-6 के कमांडोज थे, एकदम खतरनाक कमांडोज। इनको हमने इस्फहान के न्यूक्लियर प्लांट के पास भेजा, वहां इनको ड्रॉप किया ताकि ये उस ऑपरेशन को कर सकें जो रविवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम उनकी धरती पर जो ये चीजें चल रही हैं, न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, इसको समाप्त कर देंगे। अमेरिका ने बताया कि हमारा टारगेट है कि हम शुद्ध जो यूरेनियम है उसको चुराएंगे, उसको छीन करके लाएंगे और ईरान की धरती पर सीधे जमीन के स्तर से हम लोग युद्ध करेंगे। ऐसा अमेरिका की न्यूज एजेंसियों का दावा है। अब दुनिया की जो निगाहें हैं वो यहीं रुकी हुई हैं। ये जो 250 कमांडोज SEAL-6 के आए थे, ये वापस कैसे गए? बस यही जानने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार तक का समय दिया था, आज बुधवार है, हालांकि सुबह का समय दिया था, अब शाम हो चुकी है। देखने वाली बात यह है कि आगे क्या खबर निकल के आती है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए मेरे प्यारे दोस्तों। मैं ऐसी ही वीडियोस के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सटीक लगी होगी, समझ में आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार। जय हिंद।